हेलो दोस्तों। क्या आपकी जिंदगी में वह बदलाव नहीं आ रहे जो आप सच में चाहते हैं? आप सोचते हैं कि आप एक बड़ा सपना पूरा करेंगे, अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं कि इस बार तो पक्का बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 55 पर हिस्सा हमारी हैबिट से बनता है। हम वही दोहराते रहते हैं जो हम हर दिन करते हैं, और ये हैबिट्स इतनी छोटी होती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमें आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डू हिग ने बताया है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और सही तरीके से बदलना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट बना लें, हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने की हैबिट डाल लें, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़कर अपने गोल्स पर काम करने की हैबिट बना लें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी बैड हैबिट से छुटकारा कैसे पाएं और गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं। यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक की पूरी समरी आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिससे आप तुरंत अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर एक, आदतों का लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो चीजें बार बार होती हैं, वे आखिर क्यों होती हैं? क्यों हम सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करते हैं? क्यों हम बिना सोचे समझे चाय या कॉफी बना लेते हैं? और क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगता है? एक सुबह मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस के रास्ते में था। हर दिन की तरह वह एक ही रूट से जाता, वही कॉफी शॉप पर रुकता, वही कॉफी ऑर्डर करता और फिर अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता। ये सब उसके लिए इतना नॉर्मल था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वह कॉफी लेने के लिए जेब में हाथ डालता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट घर पर ही रह गया है। वह अचानक रुका, हैरान रह गया। क्या वह सच में कॉफी पीना चाहता था या यह बस एक आदत थी? यही है, आदतों की ताकत। वे हमें एहसास कराए बिना हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। चार्ल्स डूग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर आदत एक साइकिल में चलती है, एक क्लू, एक रूटीन और एक रिवॉर्ड। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब भी कोई क्लू हमें ट्रिगर करता है, हम अनजाने में एक निश्चित रूटीन फॉलो करने लगते हैं, और अंत में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जो हमारे दिमाग को यह आदत बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। मार्क के केस में कॉफी शॉप की खुशबू और रोज की दिनचर्या उसके लिए क्लू था। वहां रुककर कॉफी खरीदना उसकी रूटीन थी, और जब वह उस कॉफी की पहली चुस्की लेता, तो उसे जो संतुष्टि और ताजगी महसूस होती, वही उसका रिवॉर्ड था। हमारे दिमाग में बेसल गंगिया नाम का एक हिस्सा होता है जो इन आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो हमारा दिमाग इसे ऑन ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, जिससे हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। ये सुविधा तो देता है, लेकिन कई बार यह नुकसानदायक भी बन सकता है। एक दिन मार्क ने एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला, तो उसने फैसला किया कि वह कॉफी शॉप के सामने से जरूर गुजरेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा, तो कॉफी की खुशबू ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोका। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसे इस आदत की जरूरत महसूस होना बंद हो गई। यह दिखाता है कि आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनका लूप समझना जरूरी है। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हमें रूटीन बदलनी होगी, ना कि क्लू। और रिवॉर्ड मार्क ने वही किया। उसने अपनी आदत के क्लू को पहचाना, लेकिन रूटीन बदल दी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें हैं जो इसी लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते हैं? क्या आप मोबाइल स्क्रॉलिंग में घंटों बर्बाद कर देते हैं, या फिर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? ये सब आदतों के लूप का ही हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप अगली बार
किसी आदत को बदलने की कोशिश करें तो खुद से ये सवाल पूछें, इस आदत का क्लू क्या है, इसकी रूटीन क्या है और मैं किस रिवॉर्ड की तलाश में हूं। अगर आप इस लूप को पहचान लेंगे तो किसी भी आदत को बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकता है, जबकि दूसरा बार बार अलार्म स्नच करता रहता है? इसका जवाब है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अनीता एक बेहद होनहार स्टूडेंट थी। वह अपने क्लास में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह किसी भी चीज को लंबा फॉलो नहीं कर पाती थी। जब भी वह किसी नए गोल को सेट करती, शुरुआत के कुछ दिनों तक पूरा जोश रहता, लेकिन धीरे धीरे उसका मोटिवेशन खत्म होने लगता। उसने कई बार सुबह जल्दी उठने, हेल्दी खाने और सोशल मीडिया कम करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ दिनों में वह अपनी पुरानी आदतों में लौट आती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी मसल की तरह है। अगर इसे रोजाना ट्रेंड किया जाए तो ये मजबूत बने, और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो ये कमजोर हो जाती है। अनीता को समझ नहीं आया कि इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाया जाए। तब उसके प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखो। कोई बड़ी आदत बदलने की कोशिश मत करो, बस एक आसान सी चीज चुनो और उसे हर हाल में पूरा करो। अनीता ने तय किया कि वह हर दिन अपने बेड को सही तरीके से लगाएगी। यह एक बहुत ही छोटा सा टास्क था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। पहले दिन उसे यह बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे एक जरूरी काम की तरह लेने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वह दूसरी चीजों पर भी बेहतर कंट्रोल करने लगी थी। वह पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से खुद को रोक पा रही थी, और यहां तक कि सोशल मीडिया की लत भी कम होने लगी थी। चार्ल्स डुक अपनी किताब टॉप द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक ऐसी कीस्टोन हैबिट है जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को एक छोटे से काम के जरिए मजबूत कर लेते हैं, तो ये आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। इसमें बच्चों को एक रूम में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वे तुरंत वह मार्शमैलो खा सकते हैं, या फिर 15 मिनट इंतजार करने के बाद 2 मार्शमैलो पा सकते हैं। कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया, जबकि कुछ ने खुद को रोकने की कोशिश की। जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार कर सके, वे बड़े होने के बाद ज्यादा सफल हुए। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो इंसान को सफलता और असफलता के बीच का फर्क समझाती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब भी हम किसी चीज को टालते हैं या अपने मन की करने लगते हैं, तो यही हिस्सा कमजोर पड़ता है। लेकिन जब हम खुद को अनुशासित डिसिप्लिन रखते हैं, तो यह हिस्सा मजबूत होता जाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस हासिल करनी होंगी। जब भी आप किसी चीज का विरोध करते हैं, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मीठा खाने से बचना या बिना वजह फोन चेक करने से खुद को रोकना, तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी और मजबूत होती जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह ट्रेन कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी एक छोटी आदत को सुधार सकते हैं, जिससे आपकी बाकी आदतें भी सुधर जाएं? अगर हाँ, तो आज ही एक आसान सा टास्क चुनें और उसे पूरे दिल से निभाएं, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड होती है? वे हमेशा समय पर रहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और तनाव मुक्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ एक प्लान के मुताबिक चल रही हो। लेकिन यह सब जादू से नहीं होता, इसके पीछे एक गहरी वजह होती है। सुनियोजित आदतें, डेलिब्रेशन हैबिट्स अनुज
एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हर चीज बेतरतीब अनऑर्गेनाइज थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता, लेट ऑफिस पहुंचता और पूरे दिन स्ट्रेस में रहता। उसे लगता था कि वह बहुत बिजी है, लेकिन दिन के अंत में उसे महसूस होता कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब उसने इस पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर अपने काम को बिना किसी स्ट्रक्चर के कर रहा था। वह जरूरी और गैर जरूरी कामों को अलग किए बिना बस हर चीज में उलझा रहता था। यही वजह थी कि वह हमेशा थका हुआ महसूस करता, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घटती जा रही थी। उस दिन के बाद उसने एक फैसला किया। वह अपने पूरे दिन को सुनियोजित प्लान आदतों में बदलना चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने का फैसला किया। अब वह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मिनटों तक ध्यान मेडिटेशन लगाता और अपने दिन की प्लानिंग करता। उसने तय किया कि हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के सबसे जरूरी 3 काम लिखेगा, ताकि सुबह उठते ही उसे पता हो कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह पहले से ज्यादा फोकस था, उसका स्ट्रेस कम हो गया था और वह ज्यादा खुश रहने लगा था। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुनियोजित बना लिया था। चार्ल्स हिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि बेतरतीब आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता केस लाती है, जबकि सुनियोजित आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हैं तो हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हैं और हमारे अंदर एक स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना होगा। आपको यह तय करना होगा कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप सुबह बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को प्लान करें। सुनियोजित आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे हमारी एनर्जी और समय को बचाती हैं। जब आप अपने दिन को पहले से सेट कर लेते हैं तो आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करना है। आपकी आदतें खुद ब खुद आपको सही दिशा में ले जाती है। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की प्लानिंग करेंगे, अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें प्राथमिकता, प्रायोरिटी दें। अपनी सुबह की आदतों को इस तरह बनाएं कि वे आपको दिन भर एनर्जी और मोटिवेशन दें। जब आप अपनी आदतों को सुनियोजित कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ज्यादा संतुलित, ज्यादा सफल और ज्यादा खुशहाल। चैप्टर 4 कीस्टोन आदतें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव कैसे ले आते हैं? कोई अचानक हेल्दी हो जाता है, कोई अमीर बन जाता है, तो कोई अपने करियर में ऊंचाई छूने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों की जड़ में एक चीज कॉमन होती है, कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। एक दिन राहुल नाम का एक युवक अपने मोटापे से परेशान होकर जिम ज्वाइन करता है। पहले कुछ हफ्तों तक उसे बहुत मुश्किल होती है। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, ये सब उसकी पुरानी आदतों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा। धीरे धीरे उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। न सिर्फ उसका शरीर फिट होने लगा, बल्कि उसकी पूरी लाइफ स्टाइल बदलने लगी। अब वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और यहाँ तक कि उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। उसे अपने काम में ज्यादा फोकस और एनर्जी महसूस होने लगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने बाकी सभी चीजों पर असर डाल दिया। यही है कीस्टोन आदतों की ताकत।
चार्ल्स डग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो वह दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए। उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसी दिशा में बहने लगेगा। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे ना सिर्फ हेल्दी होते हैं बल्कि उनके फाइनेंस, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ भी सुधारते हैं। वे कम खर्चीली बन जाते हैं, ज्यादा अनुशासित होते हैं और तनाव से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसकी फिजिकल फिटनेस तो बेहतर हो ही चुकी थी, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में भी जबरदस्त इजाफा महसूस हुआ। अब वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, नए मौके ढूंढने लगा और अपने करियर में भी नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो अगर आप बदल लें तो बाकी सब कुछ भी बदलने लगेगा। क्या यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है? क्या यह हेल्दी खाना हो सकता है? क्या यह रोज किताब पढ़ना हो सकता है? जब आप अपनी कीस्टोन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत कीजिए और फिर देखिए कैसे ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती है? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं? ये सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह होती है। उनकी आदतें 19 साफी में अमेरिकी रिटेल कंपनी ऑल्बर्टसन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई स्ट्रेटेजी आजमा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहती थी। मैनेजमेंट ने कई बार मार्केटिंग कैंपेन बदले, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुदा वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों में ऑल्बर्टसन अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स हिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती है। 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका अल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनिल ने कंपनी की कमान संभाली तो सभी को लगा कि वह प्रॉफिट बढ़ाने की कोई नई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए पूरी कंपनी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। वे सोच रहे थे कि कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों के अंदर अजीब तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कर्मचारी ज्यादा इवॉल्व हो गए और उनका काम करने का तरीका सुधरने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में एल्वा दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनी अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देती है। जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी टीम समय पर काम कर रही है? क्या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है?
क्या हर कोई कंपनी के विजन को समझता है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सही आदतें विकसित करते हैं, तो आपकी कंपनी भी उन सफल ब्रांड्स की तरह बन सकती है जिन्हें लोग ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। चैप्टर 4, हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है, तो कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? सुबह के समय नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था। वह रोज सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि 5 साल बीत चुके थे और वह अब भी देर रात तक जागता, अनहेल्दी खाना खाता और सुबह लेट उठता था। उसने कई बार अब करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। ये वही एहसास है जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा विश्वास, बिलीफ। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज ने पहली बार इस पर गहराई से सोचा। उसने समझा कि जब तक वो खुद को एक लेट उठने वाला इंसान मानता रहेगा, तब तक वह कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाएगा। उसे अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा, यानी खुद को एक नया इंसान मानना होगा जो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देता है। कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन इंसान हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन गई थी। और जब कुछ हफ्ते बीते तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया में कई लोग अपनी सबसे कठिन आदतों को भी बदल चुके हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। और यही बदलाव की असली कुंजी है। अगर आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करें। ये मत कहिए कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए मैं स्मोकर नहीं हूं। ये मत कहिए कि मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। याद रखिए, हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, तभी असली बदलाव आता है। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारी जिंदगी में आदतों की कितनी ताकत होती है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, या हमें वहीं रोक सकती है जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं, अगर हम सही तरीके से इसे समझे और उस पर एक्शन ले दा। पावर ऑफ हैबिट किताब हमें यही सिखाती है कि हर हैबिट का एक लूप होता है, और अगर हम अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें, तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, तो कुछ ही महीनों में आपको एक पूरी तरह से नई और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे, या उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? अगर आप अपने फ्यूचर को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें
और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक सीरीज देखना चाहते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। यू आर द सीक्रेट बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, याद रखिए। एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं।